आप राम को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, है ना। और राम को बार बार रिपीट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगर आप सेंटेंस को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो वो देखने में सही नहीं होगा। एक ही वर्ड की बार बार रिपीटिशन होगी। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम एक नाउन के बदले में एक सुटेबल प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। जैसे अगर राम के लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना हो, तो प्रोनाउन क्या होगा? ही, ठीक है। सो अब अगर मुझे आगे के सेंटेंसेस में राम के बारे में कुछ भी बोलना है तो मैं ही का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकती हूँ। जैसे मैं बोल सकती हूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। सो इस तरह से बच्चों हमने प्रोनाउन के लिए क्या अभी पढ़ा कि प्रोनाउन का यूज हम करते हैं किसी नाउन के बदले में, यानी कि नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते और उसके बदले में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो चलिए ये सारे वर्ड जो यहाँ दिए हुए, आई होप आप फेमिलियर होंगे इन वर्ड से। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, दीज ऑल आर बेसिकली कॉल्ड प्रोनाउंस। फाइन। तो प्रोनाउन के डेफिनेशन को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है जिनकी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो वो प्रोनाउंस है पर्सनल प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव, एम्फसाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, relative pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, indefinite pronoun and emphasizing pronouns, right? तो इन सारे ही टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले जो मैं प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स, दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स। किसी भी एक सेंटेंस में आपने पर्सन के लिए एक नाउन यूज किया या फिर थिंग के लिए एक नाउन यूज किया, उसको अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं आप प्रोनाउन से, तो वो जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो प्रोनाउंस होंगे आपके पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। अब ये पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, ठीक है, एंड दे। तो ये सारे के सारे कहे जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। फाइन। सो प्रोनाउंस इसे हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन की एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस किसे कहते हैं। सो इफ यू रिमेम्बर, आप सेंटेंस को जब आप पार्ट्स में उसके डिवाइड करते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट में ही होता है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हाउ कैन वी डिफाइन अ सब्जेक्ट? सो सब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द, यू कैन से द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो एक्शन जो हो रहा है उसको जो रिसीव कर रहा है वो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं, तो सेम वे में हम प्रोनाउंस को भी करेंगे। हम प्रोनाउंस को भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी किसी भी सेंटेंस में वो प्रोनाउंस कौन से हैं जिनको हम सब्जेक्ट के जैसा यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। अब आई की बात हम करते हैं सबसे पहले। आई इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आई का यूज या आई को हम अगर पर्सन्स की बात करें तो किस पर्सन में हम बोलते हैं? आई कौन से पर्सन में है? बेसिकली वी कैन डिवाइड पर्सन्स इन थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इन तीनों में सिंगुलर और प्लूरल नंबर की भी बात हम करते हैं, यानी एक और एक से ज्यादा, राइट। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें और सिंगुलर नंबर की बात करें तो वो होगा आई, यानी कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब आप जिससे बात कर रहे हो, यानी द पर्सन विद whom यू आर स्पीकिंग, उसको हम कहेंगे यू। यानी आप अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं वो पर्सन क्या हो जाएगा? यू, राइट। अब चलिए आप दोनों फ्रेंड्स तो बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आपका एक तीसरा फ्रेंड आ गया, है ना। आप दोनों बात कर रहे थे, आपने उसको बोला यू, तो पहले कौन था? आई, और आई के साथ कौन आकर जुड़ गया? यू। अब यहाँ पर एक तीसरा पर्सन भी आ जाता है, तो वो पर्सन, अब उसके बारे में अगर आप कुछ बता रहे होते हैं तो वो होता है ही, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, है ना, जो बोल रहा है, एंड सेकेंड पर्सन to whom you are speaking, and third person about whom you are speaking something, जिसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं वो हो जाता है थर्ड पर्सन।
तो यहाँ पर हमने ये सिंगुलर नंबर की बात हम करें, सिंगुलर मतलब एक, तो एक व्यक्ति था आई, अब इनके बारे में बात हो रही है तो ये कौन हो जाएगा, यू। इससे बात हो रही है तो ये यू, और अगर इसके बारे में ये दोनों लोग बात कर रहे हैं यानी कि आई और यू मिलकर किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा ही, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले जेंडर की, तो आई ऑब्वियसली आप दोनों ही किसी भी व्यक्ति की बात करो, अगर वो बॉय है गर्ल है, वो अपने आप को क्या कह सकता है, आई, है ना। पर अगर हम ही की बात कर ले तो ही का यूज हम करते हैं मास्कुलिन जेंडर के लिए, यानी कि आप बॉय के लिए, मैन के लिए आप ही का यूज कर सकते हो। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, तो एक और प्रोनाउन होता है बच्चों, और वो है शी। लेकिन शी का यूज हम कहाँ करते हैं, शी का यूज हम करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं, वुमेन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपने देख लिया आई, यू, ही एंड शी। अब एक और सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, वो है इट। तो यहाँ पर इट का यूज हम किसके लिए करते हैं, इट का यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए, और हम इट का यूज कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये आई और यू मिलकर अगर किसी छोटे एनिमल की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, वहां पर हम यूज करेंगे इट का, राइट। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया हो सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई, यू, ही, शी और इट का यूज हम कब करते हैं। फाइन, ओके। सो ऋषिकेश गिरी हैज आस्क्ड दैट मेंटी होगा क्या, यस ऑफ कोर्स, आज मेंटी जरूर होगा। फाइन, चलिए। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, आई, यू, ही, शी एंड इट, ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए सिंगुलर नंबर में। अब मैं बात करती हूँ प्लूरल नंबर की। तो अगर मैं बात करूँ प्लूरल नंबर्स, आपके जितने भी प्रोनाउंस सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए, तो वो हो गए वी, और फिर हो गया यू, और हो गया दे। क्योंकि अगर आपने बात की है एक से ज्यादा लोग की, तो आप कहोगे वी का यूज करेंगे प्लूरल नंबर में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और थर्ड पर्सन में आप बोलते हैं, तो सेकेंड पर्सन के लिए तो चलो यू ही हो जाएगा अगर प्लूरल हम प्रोनाउंस की भी बात करें, और थर्ड पर्सन में आप यूज करते हैं दे का, राइट। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने देखा वो देख लिया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, राइट, एंड दे। अब चलो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए मैं आपको सब्जेक्ट के साथ साथ ही ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको याद रहे। जैसे अगर मैंने अभी बताया सब्जेक्ट प्रोनाउन में मास्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए आप ही का यूज कर रहे थे, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट उसका बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह उसे यूज करना है, तो हम यूज करेंगे हिम का। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन विल बी ही एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल बी हिम, राइट। अगर मुझे शी की बात करनी है, यानी कि फेमिनिन जेंडर में मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, तो वो था शी। और अब अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना है, तो वो हो जाएगा हर, राइट। उसी तरह से अगर मैं आई की बात करूं, तो आई के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा वो हो जाएगा मी, ठीक है। और प्लूरल में वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा अस, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए क्या यूज कर रहे थे, वी, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, अस। उसी तरह से मैं सब्जेक्ट के लिए प्लूरल प्रोनाउन क्या यूज कर रही थी, दे, और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे देम का, राइट। और यू का जो फॉर्म है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में एक ही तरीके से रहता है, राइट। और इट का भी फॉर्म हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज नहीं करते, वो भी इट रहता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ही के लिए हिम का यूज किया, शी के लिए हर, दे के लिए देम, एंड देन अस का यूज किया फॉर वी, एंड आई के लिए मी का यूज किया, यू के लिए यू का यूज किया, और इट के लिए भी इट का यूज किया, राइट। सो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस में नाउ यू हैव लर्न सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझ लेते हैं। तो चलो, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, द बॉय हैज फेल्ड, सो दिस इज अ सेंटेंस, द बॉय हैज फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो मैंने क्या अभी बताया आपको, आप एक सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं, एंड व्हेन यू वांट टू रिप्लेस दैट नाउन, यू डोंट वांट टू रिप्लेस दैट नाउन, यू रिपीट दैट नाउन, देन वी यूज प्रोनाउन, फाइन। सो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, द बॉय हैज फेल्ड, द बॉय डिड नॉट वर्क हार्ड, है ना। तो क्या होता, रिपीटेशन हो जाती, यानी कि बॉय पहले सेंटेंस में भी, बॉय दूसरे सेंटेंस में भी आ जाता। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, बॉय की जगह पर एक प्रोनाउन यूज किया, और वो प्रोनाउन क्या यूज किया, ही यूज किया, है ना। द बॉय हैज फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही का यूज किया। और ही का यूज इसलिए किया क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, बॉय जो है मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है,
तो प्रोनाउन भी आप किसका रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का, क्योंकि बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन, then person of the given noun and then number of the given noun। मैंने क्या क्या बताई आपको बातें, आपको क्या ध्यान रखना है। आप अभी अज्यूम करो ये सेंटेंस नहीं है, he did not work hard, ये सेकेंड सेंटेंस नहीं है। आप फर्स्ट सेंटेंस को देखो, the boy has failed। यहाँ पर जो नाउन यूज हुआ वो बॉय, बॉय को ही हमें रिप्लेस करना है एक सुटेबल प्रोनाउन से। तो मैंने आपको क्या बात बताई, तीन चीजें मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या बताया मैंने, आपको जेंडर देखना है, राइट। तो जेंडर आई होप आपको पता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर, ठीक है, ये तीनों ही जेंडर है। फिर आपको क्या देखना है, पर्सन देखना है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, किसकी बात हो रही है वो देखना है। और इसके साथ ही साथ आपको देखना है नंबर क्या है, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा द बॉय हैज फेल्ड, तो बॉय का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। तो जो प्रोनाउन भी हम सिलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन भी होना चाहिए किससे रिलेटेड, मैस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड, राइट। सो हमने लिखा द बॉय। अब मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होगा जो बॉय को रिप्लेस कर सकता है वो है ही। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसका नंबर ऑफ पर्सन क्या है। तो बॉय का जो नंबर होगा क्या होगा, थर्ड पर्सन, सॉरी सिंगुलर नंबर, एंड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए जो आपको सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो ही है। इसलिए हमने यहाँ पर बॉय के लिए ही का यूज किया, राइट। कॉल द बॉयज हियर, दे आर माई स्टूडेंट्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू जेंडर, नंबर एंड पर्सन यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। कैसे, यहाँ पर अब हम बॉय नहीं लिख रहे हैं, वी हैव रिटन बॉयज हियर, सो नाउ इट हैज बिकम प्लूरल, दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय। तो यहाँ पर बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब इसका जेंडर तो सेम ही रहा, मैस्कुलिन, है ना। और अगर मैं बात करूं इसके नंबर की, तो थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। So that's why we have used for call the boys here. For boys we have used they in the second sentence, and the sentence goes like this, they are my students, right। अभी सेम मैनर में the book was lost, फिर से देखेंगे बुक के किसको, जेंडर को, एंड देन नंबर को, एंड देन पर्सन को। तो बुक के लिए भी वी हैव डन द सेम थिंग। अगर मैं बात करूं पर्सन की, तो थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन आपको सिलेक्ट करना है। अगर जेंडर की बात करूं तो बुक क्या एक थिंग है, और जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं वो सारे किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। इसलिए हमने यहाँ पर एक न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन लिया, वो प्रोनाउन क्या था, इट, राइट। सो इसलिए द बुक वॉज लॉस्ट एंड इट वॉज माइन, यहाँ पर इट से रिप्लेस किया। तो इस तरह से यहाँ जितने भी प्रोनाउन यूज हुए, ही, दे, इट, ये सारे क्या थे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स के ही हेल्प से। The sentence that I have written here, I'm doing my homework, Dad is helping me। यहाँ पर आप देखो कि आपको I के लिए आपको एक सुटेबल प्रोनाउन यूज करना है। Why? क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की तरह इसे यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जो I के लिए जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो क्या है, me। तो फर्स्ट सेंटेंस में I सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ था, सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि आपको I का ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, मी, डैड इज हेल्पिंग मी, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस में तो डैड सब्जेक्ट है ना। डैड इज हेल्पिंग, इट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग, और किसको हेल्प किया जा रहा है, तो वो पर्सन मी, यानी मुझे। गुड बाय चिल्ड्रन, आई विल कॉल यू लेटर, है ना। अब यहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो। आपने यहाँ पे गुड बाय चिल्ड्रन, आपने किसी को बोला, यानी कि किसी से बात की, आई विल कॉल यू लेटर। तो यहाँ पर आपको यू को रिप्लेस आप कर रहे हैं किससे, आप किसके लिए बात करें, उन बच्चों के लिए। वेयर इज जॉन, आई नीड टू स्पीक टू हिम, और यहाँ पर जॉन की बात हो रही है, वेयर इज जॉन, आई नीड टू स्पीक टू हिम, क्योंकि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखना है, तो आई नीड टू स्पीक टू हिम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही के लिए हम हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। मिस गैर्सिया इज वेरी नाइस, ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर। अब यहाँ पर मिस गैर्सिया के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि फेमिनिन जेंडर में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो है हर। द कार इज वेरी डर्टी,
हमने कार की बात की है जो एक नॉन लिविंग थिंग है। अब इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में इट का यूज होता है, राइट। माई चॉकलेट्स आर ऑल गॉन, समवन हैज ईटन देम। किसके लिए बात हो रही है? चॉकलेट्स, लेकिन चॉकलेट्स बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, इसलिए मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ देम, बिकॉज देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। तो इस तरह से मी, यू, हिम, हर, इट एंड देम यहाँ पर क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, राइट। और प्लूरल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, और इसमें जो देम है वो प्लूरल प्रोनाउन है, और बाकी मी, यू, हिम, हर, इट एंड ये सारे जो है सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए। फाइन, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होंगे। तो चलिए एक बार देख लूं, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सो ऋग्वेद ने पूछा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ यू, यू ही होता है, राइट। वहां पर आप चेंजेस नहीं करते हैं, यू ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोनाउन की, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वैसे प्रोनाउंस जिनका यूज हम करते हैं। हाय कुशल, ओके, सो कुशल हैज ज्वाइंड अस, नरेंद्र हैज ज्वाइंड अस, राजीव एंड रोशनी, यस रोशनी एंड राजीव आज मेंटी होगा, और जरूर होगा, पर आपके प्रोनाउंस के चैप्टर से मेंटी होगा, इसलिए आई होप कि आप प्रोनाउंस का जो चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़े, वरना आप मेंटिव क्विज में टॉप पोजीशन नहीं ला पाओगे। इसलिए सारे बच्चे जितने भी रूल्स अभी पढ़ाए जा रहे हैं, आपको जितनी भी बातें बताई जा रही है उनको ध्यान से देखो। तो मैंने अब क्या बताया आपको, मैं क्या समझाने जा रही हूँ? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? तो हम प्रोनाउंस का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो चलो हम ये पढ़ते हैं। अब ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिखा है, हु, whom, whose, which, what, ये जो है ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। अब इसमें भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरी में, एक है फॉर पीपल एंड एक है फॉर थिंग्स। यानी कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए तो करते हैं, लेकिन उनका यूज हम पर्सन्स के लिए या पीपल के लिए करते हैं। तो आप पीपल के लिए आप यूज करेंगे हु का, whom, whose and which का। So don't forget who, whom, whose and which का। लेकिन अगर थिंग्स की बात करनी हो तो थिंग्स के लिए सिर्फ हम यूज करते हैं what का या फिर which का, राइट। सो आपको ध्यान में रहेगी ये बात, यूज्ड फॉर पीपल who, whom, whose and which, and for things we use what and which, and all these pronouns are used to ask questions. That's why these are called interrogative pronouns. Got it? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि मैंने जो बात आपको बताई कि कुछ प्रोनाउंस पीपल के लिए, कुछ प्रोनाउंस थिंग्स के लिए कैसे यूज होते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, who has made this painting? It means you are just putting a question, you are asking a question, who has made this painting? तो आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई पेंटिंग कौन बनाएगा? किसी पर्सन की बात हो रही होगी, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया who का। Who are those people? आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए फिर से हमने यहाँ पर यूज किया who का। Whose pen is this? यहाँ पर फिर से हमने क्वेश्चन किया whose pen is this, मतलब किसकी कलम है ये, किसका पेन है, तो इसलिए मैंने यूज किया whose का। Whose are these shoes? यहाँ पर फिर से हमने यूज किया whose का, क्योंकि हम यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं। नाउ what is your brother's name? यहाँ पे नाम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला what is your brother's name? क्या नाम पूछ रहे हैं आप, है ना। What does Tom want? अब वो क्या चाहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर what का यूज किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या, यानी कि वो कौन सी चीज है जो उसे चाहिए। फिर what is the date today? आज क्या डेट है, तो हमने what का यूज किया। अब हम आते हैं which के यूज पे। तो क्या मैंने आपको बताया, which का यूज आप पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग के लिए भी कर सकते हैं, राइट। सो नाउ आई हैव रिटन which of these desk is yours, मतलब जो भी डेस्क यहाँ पर है उनमें से कौन सा आपका है। Which of your sisters is the tallest? आपकी बहनों में कौन सी tallest है। Whom did the president criticize? प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज किसे किया, तो यहाँ पर whom का यूज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज तो ऑब्वियसली किसी व्यक्ति की बात हो रही होगी, इसलिए हमने whom का यूज किया।
तो बच्चों अभी आपने देखा हु, हुज, व्हाट और whom का यूज तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, और वो है व्हाट और विच से रिलेटेड, राइट। और कुछ और बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले व्हाट और विच का देख लें। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज द डेट टुडे। मैंने आपको क्या बोला कि विच का यूज और व्हाट का यूज दोनों का हम थिंग्स के लिए तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द डेट टुडे, आप डेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए थिंग्स की बात करें, आपने बोला व्हाट, फाइन। दूसरे में विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स, तो हम थिंग्स के लिए तो व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हम इस सेंटेंस में विच की जगह व्हाट यूज कर सकते हैं? किस सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ? इस सेंटेंस के, विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स, विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ सारे स्टूडेंट से, और मुझे रिप्लाई भी चाहिए चैट बॉक्स में, विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स। क्या हम विच की जगह यहाँ व्हाट का यूज कर सकते हैं? फाइन, सो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, आ गया, नो 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 मैम, नो मैम, फाइन, नेवर। तो क्या कोई बता सकता है क्यों नहीं यूज कर सकते? एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, क्यों नहीं यूज कर सकते? ओके, सो नरिंदर इज ऑल्सो सेइंग नो, कुशल इज सेइंग इम्पॉसिबल। फाइन, आपके आंसर्स तो करेक्ट है, हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? कुशल, यस आई गॉट यू कि नहीं कर सकते। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि व्हाट का यूज भी हम थिंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए कर सकते हैं, विच का भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि व्हाट का यूज आप करते हो व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग वन थिंग, है ना। बट विच इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू हैव एक्चुअली चॉइस, राइट। यानी कि आपके पास ऑप्शंस की बात हो रही हो। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी बात। मैंने लिखा था व्हाट इज द डे टुडे, तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो डेट के बारे में, आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन ये नहीं दिया कि वेदर इट इज 12th टुडे और 10th और 2nd और 1st, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स, सो ये इम्प्लाइड है कि आपने दो डेस्क के तरफ आप कह सकते हो इंडिकेट करके पूछा है विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स, यानी कि इनमें से कौन सा है, राइट। सो आपके पास क्या थे? ऑप्शंस थे। विच ऑफ योर सिस्टर्स इज द टॉलेस्ट, राइट। यहाँ पर भी आप, आपके जो सिस्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने विच का यूज किया, व्हाट का यूज नहीं किया, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं विच डू यू प्रेफर, फाइन, विच डू यू प्रेफर टू ड्रिंक। अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कॉफी और टी, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ विच, यानी कि आपको ऑप्शन देकर पूछ रही हूँ कि इनमें से क्या। लेकिन अगर मैं सिंपली पूछूं व्हाट डू यू लाइक टू हैव, और या फिर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो यहाँ पर मैं आपको आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ उस चीज के बारे में जो आप खाना या पीना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैंने विच एंड व्हाट का यूज आप हमेशा ध्यान रखना, आप थिंग्स के लिए कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन व्हाट का यूज व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, बट विच व्हेन यू हैव ऑप्शंस और चॉइस, राइट। सो ये बात आई होप आप नहीं भूलेंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। डन। ओके, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आई होप नाउ इट्स क्लियर, हु, हुज, व्हाट, व्हिच एंड whom, इन सब का यूज आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलिए, अब मैंने जैसा कि बताया कि दो बातें आपको सीखनी है, तो एक तो मैंने बता दिया, और वो क्या था? व्हिच और व्हाट के बीच का डिफरेंस, है ना। अब एक और बात है बच्चों, whom और who के यूज में भी कभी कभी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आ जाती हैं, परेशानी हो जाती है। तो मैं इससे भी रिलेटेड आपको बता दूं बात। अभी मैंने क्या बताया आपको, whom का यूज और who का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए, है ना, पीपल के लिए। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि whom कैन बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, बट कैनॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो आप क्वेश्चन पूछते वक्त भी इसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, whom did the president criticize, है ना, यानी कि द प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज समवन, वो समवन जिसको क्रिटिसाइज किया गया, जो रिसीविंग एंड पे यानी कि ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने क्या यूज किया? whom का यूज किया। whom इज द प्रिंसिपल टॉकिंग टू,
whom is the principal talking to, यानी कि जो principal is talking, he is performing some action and he is talking to someone. So for that someone, that object, we have written whom, right? Or we can write in another way. We can just bring the preposition at the start and we can say to whom is the principal talking. Again, we are talking about few actions and that action is to talk, बात करना. Who is talking? Principal is talking and he is talking to someone, so that's why we are using whom here. So यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हैं बट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके, है ना. आप ऐसे नहीं बोल सकते whom came to the party last night. So if you are talking about someone who came, so obviously you have to say who came to the party last night. So who can be used as a subject. तो whom का यूज आप ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या प्रेपोजिशन की तरह करेंगे, सब्जेक्ट की तरह नहीं करेंगे. एंड आई होप आपको इन तीनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही थी, कि आप होम का यूज ऑब्जेक्ट की तरह कैसे करते हैं, सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं, राइट. और क्वेश्चन पूछने के लिए तो करते हैं, नो डाउट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज होम, बट वी कैन ओनली यूज देम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, राइट. इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू हु. सो हु कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं. सो इफ आई से हु ब्रोक द विंडो, सो देयर वाज एन एक्शन, और एक्शन क्या था? टू ब्रेक समथिंग. विंडो को ब्रेक किया गया, वो एक्शन था. उस एक्शन को करने वाला क्या कौन है, उसके बारे में ही पूछ रहे हैं. सो हु ब्रोक द विंडो, राइट. सो लेट्स से यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं और आंसर बोलूं राहुल ब्रोक द विंडो, यानी कि हम पूछ रहे थे क्वेश्चन किसी के लिए, वो व्यक्ति कौन था, उसके लिए हमने यूज किया हु का, है ना. दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग इट विथ राहुल. अब मेरे को आंसर देना है तो मैंने बोला राहुल ब्रोक द विंडो. अगर मैं बोलूं हु आर यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी, हु आर यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी, अभी यहाँ पर इनवाइट करने का जो एक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय यू, आप कर रहे हो और किसे बुला रहे हैं. सो इट मीन जिसको बुलाया जाएगा, जो रिसीव करेगा एक्शन को, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हु आर यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी, राइट. तो यहाँ पर हु क्या है? ऑब्जेक्ट है. फाइन. So that's why who can be used as the object and subject of the subject, but whom can only be used as the what? Object, right? So ये ध्यान रखना. तो interrogative sentences में आपने who, whom, whose, which सबका यूज पढ़ लिया. दो important बातें जो मैंने अभी आपको बताई, that you have to remember the difference between which and what, and then you have to remember the difference between who and whom. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं एक और प्रोनाउन के टाइप की, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो रिसीव कर रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सम अदर वे, दैट समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, और उसे ही कहते हैं जिस तरह जो हम टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए हम वो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. यानी कि आप जब बात करोगे किसी प्रोनाउन की तो आप देखेंगे कि उसने ही काम परफॉर्म किया था और रिसीव भी उसी ने किया. फाइन. अब मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ. अगर मैं बोलूं आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो किसने हर्ट किया और किसको हर्ट किया? लेट्स से इफ यू आस्क दीज टू क्वेश्चंस, तो हर्ट करने वाला, हर्ट होने वाला कोई एक ही व्यक्ति है. सो आई हर्ट माई सेल्फ. और जो अगर मैंने डेफिनेशन बेसिक बताया, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, तो आई हर्ट माई सेल्फ. किसको हर्ट किया गया? आई. सो यहाँ पर माई सेल्फ का यूज हुआ, राइट. शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द प्रॉब्लम, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द प्रॉब्लम. तो नाउ हु इज एट द रिसीविंग एंड, हु इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन हियर? एक्शन क्या था यहाँ पर? सबसे पहले तो आप एक्शन आइडेंटिफाई करो, एंड इट इज वेरी क्लियर कि जितने भी आपके एक्शन रिलेटेड वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं बेसिकली, वो एक्शन आपको एक्शन शो करते हैं. तो ब्लेम करने का एक्शन है ना. तो ब्लेम जो किया गया वो किसको किया गया? तो शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, यानी उसी को किया गया. सो दैट्स वाई जो रिसीविंग एंड पे है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो पर्सन, यानी कि शी. सो वी आर यूजिंग हर सेल्फ. बेयर्स लाइक टू रब देमसेल्व्स अगेंस्ट अ ट्री, यानी कि आप अगर बेयर्स की बात करें, वो सारे ट्री के अगेंस्ट खुद को रब करते हैं ना. बेयर्स को देखा है? तो चलो आई होप आप सभी ने बेयर्स को तो देखा ही होगा. तो बेयर्स की एक हैबिट होती है कि वो ट्रीज के अगेंस्ट खुद को रब करते हैं. तो रब करने का जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है? बेयर्स ही कर रहे हैं. और किनको रब वो कर रहे हैं? क्या बेयर्स आप मंकीज को लाकर रब कर रहे हैं, लायंस को लाकर रब कर रहे हैं? नहीं. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बेयर्स खुद को ही रब कर रहे हैं, है ना. तो जो एक्शन था रब करने का, उसको रिसीव कौन कर रहा है? वो रिसीवर कौन है?
वो एक्शन किसके लिए परफॉर्म किया गया, तो वो बेयर्स के लिए किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया themselves का, राइट। द प्लेयर्स एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप themselves fit, सो दे डू द एक्सरसाइज एंड द एक्शन ऑफ द एक्सरसाइज जो रिसीव करते हैं वो भी प्लेयर्स ही करते हैं, एंड द पर्पस इज टू कीप themselves fit, right? So that's why it is called that reflexive pronoun. It is said that reflexive pronouns are used as a receiver of an action. और मैंने आपको सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका क्या बताया, दैट यू आस्क अ क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। तो अगर मैं बात बोलूँ शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द प्रॉब्लम्स, तो जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है वो भी यहाँ पर शी, मतलब सेम पर्सन है, और जिसको ब्लेम किया गया वो भी शी है। बेयर्स लाइक टू रब देमसेल्व्स, यानी कि बेयर्स रब कर रहे हैं, तो रब किसे कर रहे हैं, वो बेयर्स खुद को ही रब कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई these all pronouns herself, myself, themselves and themselves again are the reflexive pronouns, right? अब ये जो फॉर्म होता है बच्चों, herself, myself, ourselves, ये सारे emphasizing pronouns में भी सेम ही होते हैं, यानी कि सेम वर्ड को आप as a reflexive pronoun and as an emphasizing pronouns use कर सकते हैं, but the purpose is different. And what is that purpose? We use emphasizing pronouns to convey emphasis, यानी कि कभी कभी आप किसी बात पे बहुत जोर डालना चाहते हैं ना, उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो उस एम्फेसिस के लिए आप यूज करते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का, बट यू आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोनाउंस, मतलब उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, herself, themselves, myself, लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पर रिसीवर की तरह जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन, उसको बताने के लिए नहीं, बल्कि हम इसको यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे अगर मैंने बोला सीता हरसेल्फ ओपन द डोर, इस सेंटेंस को क्या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता ओपन द डोर, बिल्कुल बोल सकते हैं, सीता ओपन द डोर, दिस इज अ वेरी करेक्ट सेंटेंस, लेकिन मैं इस बात को एम्फेसाइज करके बोलना चाहती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई विल से सीता हरसेल्फ ओपन द डोर, राइट। अब मैं बोलूँ यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, अब मैं बोलूँ यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, मीन्स आई एम टॉकिंग टू समवन एंड आई एम सेइंग, कुछ एक्सप्लेन करने की बात आ रही है, तो मैं कह रही हूँ यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो मैं इस पे एम्फेसाइज करके बोली हूँ यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, राइट। फिर थर्ड सेंटेंस को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, दे कन्फेस्ड देयर गिल्ट, तो ये एक बात हो गई। अब मैं इसको एम्फेसाइज करके बोलना चाहती हूँ, तो दे देमसेल्व्स कन्फेस्ड देयर गिल्ट, यानी कि उन्होंने खुद से ही, उस बात पे हम एम्फेसिस डाल रहे हैं कि उन्होंने खुद से ही कन्फेस कर लिया, राइट। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, अब इट के लिए जो हम आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है वो होता है इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एम्फैटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में हम यूज करते हैं सेम ही वर्ड्स, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है, एंड दैट इज टू कन्वे एम्फेसिस। सो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब एक बार समरी देख लेते हैं जो हमने आज बातें डिस्कस की। तो मैंने आपको प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया, जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन डिस्कस किया हमने, फिर हमने यूज किया रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस प्रोनाउन के जितने भी स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस को देखा। तो एक बार इसको हम समरी में देख लेते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल की बात हो रही है फर्स्ट पर्सन में, तो मैंने क्या बताया, आई विल बी द सब्जेक्ट प्रोनाउन, यू वी विल बी द सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मी एंड अस, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि दोनों प्रोनाउंस का यूज अलग तरीके से होता है, बट उनका फॉर्म जो है वो सेम ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अब ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन माई सेल्फ, बट प्लूरल की बात होती है तो यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखेंगे, आवर सेल्फ, राइट। सो माई सेल्फ, आवर सेल्फ। नाउ सिंगुलर प्लूरल सेकेंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में आप यू का यूज करते हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात आती है तो आप सिंगुलर के लिए योरसेल्फ, और अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं एक से ज्यादा लोग को, जो कि सेकेंड पर्सन की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे योरसेल्फ, राइट। उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, एंड प्लूरल में दे, और ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज करेंगे ही के लिए हिम का, शी के लिए हर का, इट के लिए इट का, और दे के लिए देम का, राइट। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन फॉर्म है उसके लिए आप यूज करेंगे देमसेल्व्स का, इट के लिए इटसेल्फ का, हर के लिए हरसेल्फ, एंड हिम के लिए हिमसेल्फ। तो आई होप आपको जेंडर भी क्लियर होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ही, हिम, हिमसेल्फ की, तो वो मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि फॉर बॉय एंड फॉर मेन यू कैन यूज। अगर मैं बात करूँ शी की, सो द फॉर्म इज शी, हर, हरसेल्फ, एंड इट इज यूज फॉर फेमिनिन जेंडर।
और इट की बात कर रही हूँ तो दिस इज यूज फॉर न्यूटर जेंडर, एंड दे की बात कर रही हूँ तो दे कैन बी यूज फॉर ऑल जेंडर्स, है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, सभी के लिए हम दे का यूज करते हैं, देमसेल्व्स का यूज करते हैं, देम का यूज करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपके आज जो भी हमने टाइप्स डिस्कस किए वो टाइप्स थे पर्सनल प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो एक बार देख लूं अगर कोई क्वेश्चन है। ओके फाइन, सो आज मेंटी होगी बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज। So Mahima is saying that I'm confused, ma'am, about reflexive and emphasis pronoun. तो महिमा मैं एक बार ब्रीफली यहाँ पर फिर से डिस्कस आपके लिए कर दूं कि मैंने क्या बताया आपको, राइट। मैंने बताया कि आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं उसमें प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। यानी कि यहाँ पर मैंने बोला शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, तो किसको एक्शन जो था वो ब्लेम करने का था, और वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, वो रिसीव करने वाला वो व्यक्ति है, यानी कि जिसकी बात हो रही है शी। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हरसेल्फ हियर। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला यहाँ पर है, ये इसी व्यक्ति की तो बात हो रही है, शी की बात हो रही है, तो शी इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द एक्शन। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हरसेल्फ हियर, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है कि तो प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करते हैं। बेयर्स लाइक टू रब देमसेल्फ, तो बेयर्स खुद को जाकर रब तो कर रहे हैं, पर रब वो किसे कर रहे हैं, वो किसी और को रब नहीं कर रहे हैं ना ट्री से, वो खुद को ही कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक्शन था रब करने का वो रिसीव कौन कर रहा है, बेयर्स ही कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर मैंने बोला सीता हरसेल्फ ओपन द डोर, यानी कि आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात नहीं करो, क्योंकि खोलने का, डोर खोलने, कुछ भी खोलने का काम किया, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट तो है ना रिसीव करने वाला, मतलब सीता हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद से डोर को खोला। तो यहाँ पर आप देखो जो एक्शन था उसको रिसीव कौन कर रहा है, डोर, है ना, इसको रिसीव कौन कर रहा है, डोर। तो यहाँ पर रिसीव करने वाला कोई दूसरा है। तो यहाँ पर हमने एम्फेसिस के लिए यूज किया हरसेल्फ का, इसलिए हरसेल्फ यहाँ पर क्या है, एम्फसाइजिंग।